हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप। आप हमारे चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप से रिलेटेड या बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल्स की कोई भी अपडेट हो उससे रिलेटेड चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप की अपडेट आइए हम देख लेते हैं। स्टूडेंट लॉगिन करते हैं। वी आर सॉरी अभी भी शायद बता रहा है कि नहीं बता रहा है, इसको आइए हम देख लेते हैं। क्योंकि स्कॉलरशिप की जो डेट है वो डिस्ट्रिक्ट से वेरिफिकेशन की 12 तारीख है और आज जो है वो डेट 9 मार्च हो गई है। तो आपके पास शेष जो है 3 दिन है। 12 तारीख को या तो आपका डाटा लॉक हो जाएगा या तो जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो रिजेक्ट के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो स्कॉलरशिप ये है, ये जो रिन्यूअल के कैंडिडेट हैं, जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, ऐसे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो हम देखेंगे रिन्यूअल का केस, देखेंगे रिन्यूअल की ही प्रॉब्लम आ रही है। फ्रेश का तो लॉगिन हो रहा, फ्रेश वालों को कोई दिक्कत नहीं है। जिसका अभी फ्रेश में मान लीजिए डाटा वेरीफाई नहीं है, अभी भी उनका पेंडिंग डाटा है, तो कोई दिक्कत नहीं, पेंडिंग डाटा आपका वेरीफाई हो जाएगा। जो फ्रेश के कैंडिडेट हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो पेंडिंग डाटा है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो इसलिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जो फ्रेश के कैंडिडेट हैं आपका डाटा वेरीफाई हो जाए, थोड़ा सा आपको बस इंतज़ार करना पड़ेगा। वेबसाइट जो है थोड़ा सा स्लो चल रही है, वेबसाइट डाउन चल रही है, तो इसलिए वेरीफाई भी किसी का इस टाइम नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आप देख ले होंगे छात्रवृत्ति एवं प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली उत्तर प्रदेश, वी आर सॉरी करके ये मैसेज आ रहा है। ये ठीक नहीं हो सकता है, ये ऑफिशियली प्रॉब्लम है वेबसाइट की, इसलिए आप लोग इसको लेकर टेंशन बिल्कुल ना रहें। यहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप स्विच ऑफ ही मोबाइल नंबर पाएंगे। जो माइनॉरिटी वेलफेयर का ये यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया है, इस पर हमने कई बार फ़ोन किया, ट्राई किया, और ओबीसी डिपार्टमेंट में भी ट्राई किया, लेकिन वो जो है कॉल स्विच ऑफ ही जा रहा है, कॉल रिसीव नहीं हो रहा है। इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि स्कॉलरशिप की अपडेट के लिए। बस 2-3 दिन का समय है, आपका डाटा या तो वेरीफाई हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन आज आप शाम तक देखें कोई ना कोई अपडेट आ जाएगी। आज शाम तक कोई ना कोई अपडेट जो है वो आ जाएगी स्कॉलरशिप के रिलेटेड। क्योंकि कल छुट्टी थी, कल कोई काम हुआ नहीं, कल जो है छुट्टी थी तो कोई काम हुआ नहीं। जो भी आज काम होगा उसका रिजल्ट जो है या तो कल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि डेट 12 बजे के बाद चेंज होगी, तो कल सुबह आपको कुछ ना कुछ जो है स्टेटस में चेंज देखने के लिए ज़रूर मिल जाएगा। नहीं तो आप शाम को जो है लॉगिन करके देख सकते हैं। आज शाम को आप लॉगिन करके देख सकते हैं, क्योंकि 5 बजे तक तो काम ही चलेगा जो है। इसके बाद 5 बजे के बाद आप लॉगिन करके देख सकते हैं कि आपके स्टेटस में क्या चेंज हुआ है। क्योंकि स्कॉलरशिप की डेट पहले से ही डिसाइड हो गई, कब स्कॉलरशिप का वेरिफिकेशन होना, कब डाटा लॉक होना है, कब समाज से वेरिफिकेशन होना, कब कॉलेज से वेरिफिकेशन होना है, ये सारी डेट आ गई है। तो उस डेट को भी आइए हम देख लेते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट डेट है, इसको आपको जान लेना चाहिए। जो डेट डिक्लेयर हुई है ये सभी के मैं बता रहा होगा, वी आर सॉरी, इसलिए आप लोग टेंशन ना लीजिए। ये चीज़ें आज कल में ठीक हो जाएंगी। आज शाम तक अगर नहीं हुई 5 बजे तक, तो आप कल देखेंगे निश्चित तौर पे ये चीज़ ठीक हो जाएगी। क्योंकि 12 तारीख लास्ट डेट है, तो अब ज़्यादा समय नहीं है, समय भी नहीं है, और वेरिफिकेशन डाटा भी इसमें होना है। यहाँ पे आप देखेंगे ये समाज कल्याण विभाग की तरफ से ये डाटा जारी किया गया है। यहाँ पे जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन 17 जनवरी था। ये तो चीज़ें हो गई हैं, 17 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी, यहाँ तक ये सब चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद आप देखेंगे जो यहाँ पे कॉलेज से वेरिफिकेशन होना था, वो यहाँ पे देखेंगे जो होना था 12 फरवरी से 15 फरवरी तक जो है ये करेक्शन विंडो थी। करेक्शन विंडो खुली हुई थी, 15 तारीख लास्ट डेट करेक्शन विंडो थी जो है। हमने वीडियो बनाया था कि करेक्शन की आज लास्ट डेट है। तो जिनका 15 तारीख तक करेक्ट हो गया था फॉर्म, उनकी स्कॉलरशिप 100% आ जाए। क्योंकि एक एक चीज़ वहाँ पे जो है पॉइंट टू पॉइंट चेक होता है, क्योंकि मैनुअली नहीं चेक होता है, सब डाटाबेस ऑनलाइन चेक होता है, सॉफ्टवेयर से चेक होता है। इसलिए आपकी सारी चीज़ें वहाँ पे सही होनी चाहिए। 17 फरवरी यहाँ पे आप देखेंगे, 17 फरवरी 2024, 17 फरवरी 2024 यहाँ पे देखेंगे डाटा सबमिट करने का लास्ट डेट था कॉलेज में, जो स्टूडेंट करेक्शन किए हुए थे। अगर आप 17 फरवरी तक डाटा नहीं सबमिट किए हुए हैं तो आपका वही इनकरेक्ट डाटा आ रहा होगा। ये लास्ट डेट थी जो है, जिनका एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर या हाई स्कूल इंटर कोई भी प्रॉब्लम थी, वो 17 तारीख यहाँ पे लास्ट डेट थी। इसके बाद भी एक सस्पेक्ट लिस्ट आई हुई थी, तो आपको भी ये पता होगी। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे जो है 19 फरवरी से 26 फरवरी क्या था, छात्र द्वारा सही किए गए संदेहात्मक डाटा को NIC
कि राज्य इकाई में जो डाटा था उसको फिर से जो है ये मैच कराना था, फिर से परीक्षण किया जाना था। तो ये डाटा हो चुका है 26 फरवरी, ये भी अब डेट गुजर चुकी है। इसके बाद अब यहाँ पे आता है 12 मार्च 2024, यानी कि आज के 3 दिन बाद जो है आपका डाटा लॉक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि जनपदीय समिति द्वारा आवश्यक शुद्ध एवं अशुद्ध डाटा लॉक करना। जो भी शुद्ध डाटा है, अशुद्ध डाटा है, सब डाटा लॉक हो जाएगा। अगर आपका डाटा करेक्ट है, इनकरेक्ट है, फिर भी आपका 12 मार्च को डाटा लॉक हो जाएगा। ये जो वी आर सॉरी का मैसेज आ रहा है, ये एरर आ रहा है, ये एरर हर साल आता है। इसी टाइम एरर आता है जब वेरिफिकेशन की लास्ट डेट होती है, उसके 4-5 दिन पहले ये एरर ज़रूर आता है। लेकिन इस बार एरर कुछ ज़्यादा ही, कम से कम 6 दिन आज है, 6वां दिन है जो कि एरर बता रहा है। 1 तारीख को ओपन हुआ था रिन्यूअल का, इसके बाद रिन्यूअल का ओपन नहीं हो रहा। तो ये एरर जो है काफ़ी लंबे समय तक इस बार आया हुआ है, हर साल नहीं आता था। तो इलेक्शन भी है, इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए स्कॉलरशिप इस बार सभी की आएगी। यहाँ पे देखिए लिखा है जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा संदेहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा का निर्णय करना तथा जनपदीय स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक करना। जो भी आपने डाटा फिल किया हुआ था और जो डाटा आपका है कॉलेज द्वारा फॉरवर्ड है और जो डाटा यूनिवर्सिटी का है, अगर वो डाटा मैच करता है तो आपकी स्कॉलरशिप निश्चित तौर पे आएगी और डाटा आपका वेरीफाई हो जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे 17 मार्च 2023 तक यहाँ पे फिर देखेंगे कुछ लिखा हुआ है, मांग सृजन जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा। जो भी डाटा 12 मार्च को लॉक हो जाएगा, वो डाटा के आधार पर NIC की राज्य इकाई से मांग सृजित करना। जो भी जितना अमाउंट उनको लेना है, जितना डाटा लॉक हुआ है, कितने कैंडिडेट को स्कॉलरशिप देनी है, कितने कैंडिडेट को फॉर्म रिजेक्ट हुआ, जिनका रिजेक्ट हुआ तो उनकी तो स्कॉलरशिप आएगी नहीं, लेकिन जिनका वेरीफाई हो गया है उनकी स्कॉलरशिप आएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे धनराशि का अंतरण 22 मार्च से स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से, जो डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर सही करेक्ट डाटा वाले छात्रों को PFMS, अब तो आधार से आपके अकाउंट में पैसा जाने लगा। जिनका आधार सीडिंग होगा सीधा उनके अकाउंट में अब पैसा जाता है। पहले क्या होता था, पहले PFS पे जाता था, पहले आप जो है अपना स्कॉलरशिप चेक भी कर सकते हैं कितना अमाउंट आया, कितना अमाउंट नहीं आया, लेकिन आपके अकाउंट में सीधा स्कॉलरशिप जाती है। तो स्कॉलरशिप के बारे में आप निश्चिंत रहिए। अगर आपका वेरिफिकेशन हो गया डिस्ट्रिक्ट से, कुछ भी गलत हो, आपका रोल नंबर गलत हो, आपके जो है जो आपने आय प्रमाण पत्र लगाया, इनकम सर्टिफिकेट लगाया, वो गलत हो, या कुछ भी गलत हो, लेकिन अगर आपका डाटा फॉरवर्ड हो गया डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई हो गया, तो आप 101% मान के चलिए कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी। बस डिस्ट्रिक्ट से आप फॉरवर्ड करवा लीजिए, या आपका डाटा डिस्ट्रिक्ट से फॉरवर्ड हो गया तो स्कॉलरशिप आएगी। हमने कई बार देखा है कई स्टूडेंट का हर साल कि बहुत चीज़ें गलत होती हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट से अगर फॉरवर्ड हो गया तो स्कॉलरशिप उनकी आई ही आई है। ऐसे ही हमारे एक सीनियर थे, उनका भी डाटा गलत था, लेकिन पहले तो इतना ज़्यादा चेक नहीं होता था, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही सिक्योरिटी बढ़ गई है, तो उनका कई जगह डाटा गलत था। इनकम सर्टिफिकेट वगैरह पुरानी लगा दिए थे, लेकिन वेरीफाई हो गया था तो स्कॉलरशिप उनकी आ गई थी। और ऐसे कई कैंडिडेट होते हैं जो कि फॉर्म वगैरह भी गलत होता, कुछ चीज़ें गलत होती हैं, लेकिन अगर आपका वेरीफाई हो गया डिस्ट्रिक्ट से, मेन काम है डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर कमेटी से, जो समाज कल्याण विभाग है, वहाँ से अगर आपका डाटा वेरीफाई हो गया तो स्कॉलरशिप आपकी जो है 100% आ जाएगी। तो आप ये मान चलिए आपके अकाउंट में जो है जितना फ़ीस लगा हुआ वो पूरा फीस जो है, और इस बार बता रहे हैं अनुसूचित जाति की स्कॉलरशिप जो है वो अमाउंट ज़्यादा आएंगे। ये भी सूचना हमने आपको कल दिया था, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया हुआ था। तो स्कॉलरशिप के बारे में अपडेट रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।